हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बेमीय सूत्र के अनुप्रयोग के भाग 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले में हम बेमीय सूत्र के प्रथम अनुप्रयोग में जैसे दो विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध बनाए थे और यहाँ पे किसी एक भौतिक राशि का मान दूसरी भौतिक राशि एक भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में व्यक्त करना है, बदलना है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि जैसे एसआई पद्धति में से उसको सीजीएस में कैसे करेंगे, सीजीएस पद्धति का मान जो है उसको एसआई में कैसे बदला जाता है, एमकेएस पद्धति से उसको सीजीएस पद्धति में कैसे बदलेंगे। तो इसको आज का ये वीडियो इसी विषय वस्तु पर है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए, एक न्यूटन का मतलब होता है एक बल का इकाई न्यूटन होता है। आपको याद होगा कि बल का इकाई जो होता है न्यूटन होता है और बल F बराबर फार्मूला होता है ma। जहाँ पे ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का इकाई केजी होता है और ये त्वरण होता है तो त्वरण का इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि एक न्यूटन को हम बोल सकते हैं कि 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन को हम क्या बोल सकते हैं? एक न्यूटन को ही हम बोल सकते हैं 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बीमीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसको हल करते हैं। यहाँ हमें n1 का मान दिया है 1। अब ये हमें न्यूटन में दिया है, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमें एसआई में मिला है, एसआई पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में हमें n2 बराबर निकालना है। सीजीएस पद्धति में हमें n2 बराबर वाट है। ये हमारा सीजीएस पद्धति है। एसआई में हमको यहाँ पे मिल गया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको mlt के पद में व्यक्त कर देते हैं। द्रव्यमान का इकाई n होता है, लंबाई का इकाई l, समय का इकाई t होता है। इधर भी हम इसको mlt में व्यक्त कर देते हैं। अब इधर ये n1 है तो इसको m1 l1 t1 कर देते हैं और ये n2 है तो इसको m2 l2 t2 कर देते हैं। तो देखिए, एसआई पद्धति में लंबाई द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है तो यहाँ पे हम केजी लिखेंगे। लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर होता है तो यहाँ मीटर लिख दिए। समय का मात्रक एसआई पद्धति में सेकंड होता है तो यहाँ पे हम सेकंड लिख देंगे। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है तो यहाँ पे हम ग्राम लिखेंगे। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर। सेकेंड समय का मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में भी आपका सेकेंड ही होता है तो इसको हम सेकेंड लिख दिए। तो अब देखिए हमें n2 निकालना है। तो n2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n2 बराबर होता है m1 बटे में m2 का पावर x इंटू l1 बटे में l2 का पावर y इंटू T1 बटे में T2 पावर Z। तो देखिए N1 का मान हमें दिया है कि 1 न्यूटन है तो हम यहाँ पे N1 का मान 1 रखेंगे। इस तरह हमें M1, यहाँ पे देखिए M1 का मान केजी में दिया गया है तो ये 1 केजी हो गया, ये 1 मीटर हो गया, ये 1 सेकंड हो गया, ये 1 ग्राम हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 केजी बटे में 1 ग्राम। देखिए अब इसका पावर की चर्चा करते हैं। तो देखिए पावर यहाँ से रखना है। जैसे देखिए इसमें केजी का पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो x का वैल्यू ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे यदि जो रहेगा वही xy का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू केजी में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। लंबाई में यहाँ पे L1 का इकाई 1 मीटर बटे में 1 सेंटीमीटर कर दिए। देखिए इसमें भी मीटर में कुछ नहीं दिया है तो हम 1 ले लेंगे। समय 1 सेकेंड बटे में 1 सेकेंड है। अब देखिए प्रति सेकेंड स्क्वायर मतलब बट्टे में होता है तो इसका पावर माइनस में
2 हो जाएगा, -2 हो गया। अब देखिए -2 क्यों हो गया, इसको समझते हैं। तो जैसे दिया है केजी मीटर प्रति सेकंड का मतलब बट्टे में सेकंड है जी, सेकंड स्क्वायर है। तो ये बट्टे में जो सेकंड है उसको हम प्रति में करके इस तरह लिखते हैं सेकंड स्क्वायर। तो मान लेते हैं यदि ये इस तरह से है तो ये फॉर्मूला होता है 1/a⁻m बराबर a⁻−m। तो इस फॉर्मूला से इसको मिलाएंगे तो ये हमारा -2 मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें सीजीएस पद्धति में ले जाना है, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पद्धति। देखिए इसका पूरा नाम होगा ये आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है और ये इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम है, एसआई पद्धति। तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो ये ग्राम में चेंज हो गया, बटे में 1 ग्राम पावर 1। लंबाई में देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बटे में ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा पावर इसमें भी 1। सेकंड कट जाएगा तो इसका पावर जो है 1 पावर केवल 1 हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला a बट्टे में b के पावर -m होता है और इसको उलट देंगे तो b बट्टे में a पावर प्लस में m होता है। तो ये सेकंड है, इसको उलट दिए हैं, उलटने के बाद भी कटाएंगे, इसको ऊपर इसको नीचे लिख के कटाएंगे इस फार्मूला से। तो ये पावर m हो जाएगा और यहाँ पे +2, इसका पावर 2 रहेगा। 1 का घात कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये फार्मूला से हम इस सेकंड वाले को चेंज किए हैं। आगे देखिए ये सेंटीमीटर कट गया, ग्राम कट गया, तो हमें मिला 10 पावर, ये 1 पे 3 जीरो है तो 3 गुणे ये 1 पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 गुणे 1। अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिला 10 के पावर 3। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है a⁻m गुणे a⁻n बराबर a⁻m प्लस n। तो यहाँ पे आधार सेम रहे यानी a⁻m a⁻n। तो इसी तरह 10 पावर 3 10 पावर 2 है, तो इसको हम m प्लस n करना है, यानी कि हम इसको ऐड करेंगे 3 + 2 तो हमें मिल गया 10 पावर 5। तो हमें n2 का जो मान निकाले हैं हम, ये हमारा n2 बराबर आ गया, ये हमारा डाइन में आ गया d/ne। तो ये जो है n2 बराबर हमें आ गया 10 के पावर 5 डाइन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट में हम ये याद कर लीजिएगा, ये आपको याद कर लेना है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन। ये आप नोट में लिख लीजिएगा, इसको नोट में लिखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन होता है। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। ये दोनों आप याद रखिएगा, इसको समझते हुए लिखिए और जहां पर दिक्कत हो वहां पे पूछिए। और आज का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 1 जूल को अर्ग में बदले। तो पहले हम ये जानेंगे कि 1 जूल क्या होता है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जूल जो है कार्य का मात्रक होता है और कार्य का विमीय सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। कार्य का विमीय सूत्र होता है mLT, mn² T⁻²। तो हमें यहाँ पे दे दिया है n1 बराबर 1 जूल, ये हमें SI में मिला है। इधर सीजीएस पद्धति में हमें निकालना है n2 बराबर वाट है और ये जो है हमारा सीजीएस पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में हमें निकालना है तो पहले हम ये जानेंगे कि ये जो जूल होता है कार्य का मात्रक होता है और कार्य का विमीय सूत्र होता है mL²T⁻²। ये हमारा कार्य का विमीय सूत्र होता है। तो इधर हम इसको इस तरह तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसको लिखेंगे m1 L1 T1, इधर लिखेंगे mLT, इसको T2 करेंगे, m2 करेंगे
और ए सही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक हम आपको केजी बताए हैं, लंबाई का मात्रक मीटर बताए हैं, समय का मात्रक सेकंड बताए हैं। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम बताए हैं, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर बताए हैं और समय का मात्रक सेकंड बताए हैं। तो अब आपको इसका विमीय सूत्र याद रखना होगा। तो विमीय सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका विमीय सूत्र होता है, आपको पहले तो फार्मूला में सेट करते हैं, बाद में विमीय सूत्र की चर्चा करते हैं। तो यहाँ N2 बराबर हमें निकालना है। तो N2 बराबर हुआ N1 M1 बटे में M2 पावर इसका x, L1 बटे में L2 पावर y, T1 बटे में T2 पावर z। तो x y z इसका पावर ले लिए। अब देखिए यहाँ पे N1 का मान दिया है 1, M1 को आप 1 kg लिखना है, M2 ये 1 ग्राम है, पावर बाद में आपको समझा के लिखेंगे स्टूडेंट्स, अभी छोड़ देते हैं। L लंबाई का मात्रक यहाँ पे 1 मीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, पावर और ये हमारा जो T1 है 1 सेकेंड बटे में 1 सेकेंड का पावर जो है -2 पावर। हम अब देखिए आपको पावर कहां से रखना है। तो देखिए भी बल का जो विमीय सूत्र कार्य का जो विमीय सूत्र होता है mL² T पावर -2। तो देखिए m में इसका घात 1 है तो x का मान हम 1 लिखेंगे। देखिए L² में इसका घात प्लस में 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, सेकेंड में -2 है तो -2 लिखेंगे। ये हमारा कार्य का विमीय सूत्र होता है, ये जो है कार्य का विमीय सूत्र होता है। तो इसी से लेकर के ये रखा गया है। तो देखिए ये 1 किलो में 1000 ग्राम होगा, बटे में ये 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बटे में 1 सेंटीमीटर पावर 2, ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। पिछले बार भी हम बताए हैं पिछले क्वेश्चन में कि इसको फार्मूला में कैसे बदलना है। अब यहाँ से देखिए ये ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया, तो हमें मिला 1 गुणे 10 पावर ये 3 गुणे 10 पावर इसमें 2 हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे। 100 को हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे या स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे ये मिटा देते हैं, मिलेगा 10 पावर 3 गुणे 10 पावर 4। एक फार्मूला होता है a पावर m के पावर n बराबर a पावर mn, गुना हो जाता है। तो देखिए इस रूप में ये था 10 पावर 2 दिया था, तो हम 10 पावर गुना में लिखना है तो 2 गुने 2 यानी कि 10 पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए ये आगे हो गया हमारा 10 पावर 7, अर्थात कि जो हमारा ये 10 पावर 7 आ गया। तो ये जो है वो जूल में था, अब ये हमारा आ गया अर्ग में। तो देखिए ये हो जाएगा ERG। अब आपको याद रखना है, नोट में ये लिख सकते हैं, यानी 1 जूल बराबर होता है 10 पावर 7 अर्ग। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।